बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर, जबकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। इस मौका पर मुल्क की तरक्की और सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की गईं। पाकिस्तानियों की आवाज़ न्यूज़ की जानिब से ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात का इनेकाद किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने आबाई इलाके नवाबशाह में ईद की नमाज पढ़ी। वजीर आज़म मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज अदा की। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, हमदा शहबाज और दीगर भी शरीक थे। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। गवर्नर पंजाब और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में दरबार हजरत मूसा पाक पर नमाज ईद अदा की। इस्लामाबाद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जिसमें सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मुल्की समेत मुस्लिम ममालिक के सफीरों ने शिरकत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और कायम अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ी। बिलावल भुट्टो ने नमाज ईद के बाद शोहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी भी की। वजीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा में शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान ने कसूर में अपने आबाई गाँव में नमाज ईद अदा की। कराची में बागी जिना पोलो ग्राउंड में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी समेत शहर की सियासी और समाजी शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने हैदराबाद और रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह ने सखर में ईद की नमाज पढ़ी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बाहिमी रंजिशों को भुलाकर ईद सईद की मुबारकबाद पेश की। उधर मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहान और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि एक सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर खिदमत सर अंजाम देना है। वतन की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए जवानों ने बेशबहा कुर्बानियां दी। दुआ है अल्लाह ताला मुल्क को महफूज व मुस्तहकम करे। हमें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बनाना है। जिनके पास वसाइल नहीं है उनको भी याद रखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ईद हमदर्दी, इसार, भाईचारे के लिए रंजिशें भुलाकर इकट्ठा होने का नाम है। ईद के मौके पर फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को दुआओं में याद रखें। पूरी कौम इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रही है। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं है। हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं और हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का जो विजन है उसके मुताबिक पाकिस्तान को हम एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। दस्त शफ़क़त रखें और ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें। और मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोशिश करेंगे कि तमाम जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से अदा करें, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। तमाम सियासी जमातों को पैगाम है कि सब मिलकर मुल्क की मौशरी बदहाली खत्म करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि तजावीज़ जो भी होंगी कोशिश होगी वो मुल्क और कौम के मुफाद में हो। मजलूम फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जानी चाहिए।
मुल्क बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। हुक्मरानों को नियतों से बहरान से निकलकर मुल्क का सोचना होगा। अपना दिफा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक हासिल है। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कच्चे के इलाके में पक्के डाकों की हुकूमत कायम है। पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान का सांस लेने की बजाय खौफ का शिकार हो जाते हैं। ये यहाँ पे जो हमारा मुल्क अजीज़ बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को अब नियतों के बहरान से निकलकर पाकिस्तान के मामलात को संभालना चाहिए। कच्चे के इलाके में तो बड़े पक्के किस्म में डाकुओं की हुकूमत कायम है, तो उसको पुलिस इसलिए ख़त्म नहीं कर सकती, पुलिस उसकी पार्टनर है। ये यहाँ पे जो अंदरून सिंध से पुलिस वालों की पोस्टिंग होती है तो डाकू अपने साथ लेके आते हैं इलाके के। कराची का मैं शुरू से कह रहा हूँ 10 साल से कि कराची का अमन व अमा का मसला बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि बाय डिज़ाइन है। यहाँ का चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। बिलावल भुट्टो का नारा है कि इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। स्ट्रीट क्राइम की वजह से गैर कानूनी तारिकीन वतन, महंगाई और बेरोजगारी है। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मसरूफ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों पर इन्हसार नहीं कर सकते, हमें ज़राअत को मजबूत बनाना होगा। सिंध में इतनी गंदुम पैदा हुई है कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। को भी मजबूत करेंगे हम। असेंबली डेमोक्रेसी का हुस्न है, होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जी हमें कोई वहाँ पे हमारी इस्लाह करे, हम पे भले जायज़ तनकीद करे, अवामी मसाइल को उजागर करे। हमने कभी भी अपोजिशन को माइंड नहीं किया, अपोजिशन किसी भी रवैये को, हाँ इखलाक के दायरे में रह के, पार्लियामेंट के दायरे, पार्लियामानी एक नॉर्म्स के दायरे में रहकर वो हो, उसको हम वेलकम करते हैं। और अपोजिशन अगर मजबूत नहीं होगी तो हम अपोजिशन को भी मजबूत करेंगे। हम चाहेंगे अपोजिशन मजबूत हो ताकि वो आवाम की सही नुमाइंदगी कर सके और हमसे जो है वो हर चीज़ की पूछताछ कर सके। और मुल्क भर में नमाज ईद के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देते रहे, फूल निछावर करने और फातिह खानी करने में मसरूफ रहे। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है हम जानेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अवैस गुजर हमारे साथ हैं और कराची से अहमद यूसुफ होंगे, कोयटा से अहमद अली से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनाजिर इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। मुल्क भर में नमाज ईद के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। शहरी अपने प्यारे की कब्रों पर हाजिरी देने के लिए फूल जो हैं, फूलों की पत्तियां चढ़ाने के लिए उनकी कब्रों पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने फातिह खानी भी की और अभी भी ये सिलसिला जारी है। नमाज असर तक ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। लोग जो मरहुमीन इस दुनिया में नहीं रहे, अपने प्यारे, अपने चाहने वाले, उनकी कब्रों पर जाएंगे, फातिह खानी करेंगे और ना सिर्फ फातिह खानी करेंगे बल्कि वहाँ पर फूलों की पत्तियाँ भी आप देख रहे हैं निछावर की जा रही हैं। वो प्यारे जो कि चले गए हैं इस जहाने फ़ानी से और जो डेफिनेटली आज का जो दिन है, इस दिन की मुनासबत से उनको भुलाया नहीं जा सकता और उनकी याद ताज़ा करने के लिए उनकी कब्रों पर हाज़िरी देने का सिलसिला जारी है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर ना सिर्फ हाज़िरी दे रहे हैं बल्कि फूल निछावर करने और फातिह खानी करने में भी मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अवैस गुजर हमारे साथ हैं, कराची से अहमद यूसुफ हैं, कोयटा से हम्माद अली हैं, फैसलाबाद से वकास शराज हैं, शाहकोट से कामरान अली हैं, मुल्तान से इमरान अरशद हैं, इस्लामाबाद से राना उस्मान। और पहले हम कोयटा का रुख करेंगे, हम्माद अली से हम जानते हैं। हम्माद, आप हमें बताइएगा ये सिलसिला जो है नमाज असर जो है अज़ान असर तक जारी रहता है, अपने प्यारों को आज के दिन भुलाया नहीं जा सकता, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? कोयटा के शहरी ईद की नमाज की अदायगी के बाद जो है कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। वहीं पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के फूल बाजार में। यहाँ से जो है लोग फूल खरीद रहे हैं अपने प्यारों की कब्रों पर निशावर करने के लिए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, फूल भी खरीदे जा रहे हैं और जो है अपने प्यारों की याद में जो है कब्रिस्तानों को भी जाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से सारे आलम इस्लाम को छोटी ईद मुबारक। अभी हम लोग ने नमाज़ पढ़ लिए, अभी हम लोग जो है यहाँ से फूल बाज़ार से फूल ख़रीद रहे हैं और कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं अपने प्यारों के लिए।
دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, عالم اسلام کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کی یاد میں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت مانگنے کے لیے جو ہے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ جو ہے اپنی موت کی یاد کے لیے قبرستان جایا کریں. تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لوگ عمل درآمد کرتے ہوئے قبرستانوں کا بھی رخ کرتے ہیں, اور ساتھ ہی میں جو ہے خوشی کے تہواروں میں اپنے پیاروں کو یاد کرنے کے لیے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے جو ہے قبرستانوں میں جاتے ہیں اور ان کے لیے پھول یہاں سے خریدتے ہیں اور ان کی قبروں پر نشاور کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے حماد علی, آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. آپ چلیں گے کراچی اور بات کریں گے. حماد یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. حماد, آپ بتائے گا کہ کراچی کے شہریوں نے بھی قبرستانوں کا رخ کیا ہے آج کے دن. جی, عید الفطر کا آج پہلا دن ہے اور ہر طرف خوشی کا سما ہے. لوگ اپنے رشتہ داروں کے جو ہے جہاں کے عید منا رہے ہیں. عید کی نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ رجحان جو ہے وہ قبرستان کی طرف بڑھ گیا. شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں قبرستان آ رہے ہیں, اپنے پیاروں کی قبر پر آ رہے ہیں اور فاتح خوانی کر رہے ہیں, پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں ان کیا کہنا چاہیں گے. جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ آج عید کا دن ہے اور اپنے پیاروں کی قبر پہ آپ آئے ہیں, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس طرح ہم دنیا میں جیسے دنیا میں ہم ساری چیزیں کرتے ہیں, تو یہ ہمارے جو مرحومین ہوتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ ہمارے لیے کر کے ہمیں سکھا کے گئے. ٹھیک ہے, تو چاہیے ہم جب یہ تہوار جو آتا ہے عید کا, یہ خوشی کا تہوار ہے, ان کو نہیں بھولنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو بھی جو ہمارے بڑوں نے ہمیں جو تربیت دی, ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں. یہاں پر فاتح خوانی کی جا رہی ہے, پھول جو ہے وہ قبر پہ چڑھائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بچے بھی ہم نے دیکھا کہ قبرستان آئے ہیں. بچے اور بڑی تعداد میں جو ہے قبرستان پہنچے ہیں. عید کا پہلا روز جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے کراچی میں بھی منایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, ساتھ رہے گا ہمارے حماد. ابھی ہم لاہور کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں. لاہور سے اویس گجر ہمارے ساتھ ہیں. اویس, آپ کیا اپڈیٹ کریں گے؟ لیکن نماز پڑھتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستان کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ قبرستان پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنے پیاروں کی یاد جو ہے وہ تازہ کر لی جائے. ان کا کہنا ہے کہ جیسے عید الفطر میں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ عید مناتے ہیں اور وہ لوگ جو ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم صبح سویرے ان کی قبرستانوں پر آئے ہیں. یہاں پر لوگ کل خوانی کر رہے ہیں, فاتح خوانی کر رہے ہیں, ساتھ اپنے پیاروں کی قبر پر جو ہے وہ پھول بھی نشاور کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بے شک ہمارے پیارے ہمیں چھوڑ گئے ہیں لیکن ان کی یاد جو ہے وہ آج بھی ہمیں ستاتی ہے. اور آج عید کا دن ہے اور عید کے دن اپنے پیاروں کی زیادہ یاد آتی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے ان کی قبرستانوں پر آ رہے ہیں. یہاں پر آ کے ان کے لیے مغفرت کی جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کل خوانی کر رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقی دن جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزرنا ہے. تو یہ جو چند لمحات ہیں ہم نے سوچا کہ اپنے ان پیاروں کے ساتھ جو گزارے جائیں جو کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت قبرستانوں میں دیکھنے کو آ رہی. ٹھیک ہے اویس, آپ بھی ساتھ ہی رہے گا. اب چلیں گے فیصل آباد اور وقاص شراز سے جان لیں گے کہ فیصل آباد کے شہری جو ہیں آج کے دن انہوں نے قبرستانوں کا رخ کیا ہے. وہاں پر موجود شہریوں کا کیا کہنا ہے آج کے دن کی مناسبت سے؟ کیا انہیں اپنے پیاروں کی یاد ستا رہی ہے آج کے دن؟ کے تہوار پر جو اپنے دنیا سے رخصت ہو جانے والے پیارے ہیں ان کو بالکل نہیں بھولا جاتا. یہی وجہ ہے کہ نماز عید الفطر کی ادائیگی کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستانوں کا رخ کر لیا, جہاں پر جو ہے اپنے دنیا سے گزر جانے والے پیارے ہیں ان کی قبروں پر پہنچے ہیں. وہاں پر صفائی ستھرائی کا کام جاری, اس کے بعد جو ہے پھول نچھاور کرنے کے بعد جو ہے فاتح خوانی کی جا رہی ہے اور درود السلام وہاں پر پڑھا جا رہا ہے. ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے. خصوصی طور پر جو ہے آج عید الفطر کا دن ہے تو آج خوشی کے دن میں یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں شہری. ویسے موجود ہیں شہری, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی کیا کہیں گے, عید الفطر کا دن ہے, آج اپنے پیاروں کی قبروں پر آئے ہیں. السلام علیکم. اچھا جی, بس بات یہ کہ عید الفطر کے بعد ہمیں ماشاءاللہ ہر بندے کو قبرستان آنا چاہیے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے ماشاءاللہ. تو باقی یہ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. یہاں کے سب کے لیے دعا خیر مانگنا چاہیے, آخرت کی دعا مانگنا چاہیے, درود پاک پڑھنا چاہیے اور تلاوت قرآن پڑھنی چاہیے جو ان کا حق ہے ان کو, تاکہ ان کی منزلیں آگے کی آسان ہونا. بس جی منزلیں آسان ہو, یہی وجہ ہے اپنے پیاروں کو نہیں بھولا جاتا. خوشی کے دن بھی آج بھی جو ہے بڑی تعداد میں شہری آئے ہوئے ہیں, قبرستانوں میں پہنچے ہوئے ہیں. وہاں پر جو ہے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر اور ان کی مغفرت کے لیے جو ہے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں. اچھی اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں. وقاص شراز, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی ہم رخ کریں گے شاہکوٹ کا. کامران علی ہمارے ساتھ ہیں. کامران, آپ کیا اپڈیٹ کریں گے ہمیں؟
मीठी ईद की खुशियाँ अपनों के बगैर फीकी फीकी सी लगती हैं। यही वजह है कि आज ईद उल फितर का जो खुशियों का दिन है और इस मौके पर जो कसीर तादाद में जो लोग हैं वो कब्रस्तानों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने बहन भाई और जो अजीज़ व अकारब हैं इनकी कब्रों पर हाज़िरी दे रहे हैं। यहाँ पर फातह ख़ानी की जा रही है और इसके साथ साथ फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की जा रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके हवाले से क्या कहना है। जी, ईद उल फितर जो है ये माशाल्लाह रमज़ान शरीफ के बाद खुशियाँ बांटने का एक बड़ा प्यारा दिन है। इसमें खुशियाँ बांटनी चाहिए। जहाँ हम अपने ज़िंदा बहन भाइयों के साथ दोस्त अहबाब से खुशियाँ शेयर करते हैं, वहाँ अपने मुर्दा जो आइज़ा अक़रबा हैं जैसे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, उनके लिए भी हमें फातह ठीक है ख़ानी कामरान, करके साथ ही मौजूद रहेगा। अब चलेंगे मुल्तान की जानिब और बात करेंगे इमरान अरशद से। इमरान, आप कहिएगा मुल्तान के शहरियों का क्या कहना है आज के दिन की मुनासबत से? जी बिल्कुल, ईद उल फितर के रोज़ चूँकि कब्रस्तानों के अंदर ख़ास तौर के ऊपर शहरियों की हाज़िरी होती है और अपने गुज़रे हुए जो प्यारे हैं उनकी कब्रों के ऊपर ना सिर्फ फातह ख़ानी की जाती है, कुरान ख़ानी की जाती है, बल्कि कब्रों की लपाई का सिलसिला भी मुल्तान के अंदर इस वक्त जारी है। इस वक्त मैं मुल्तान के कदीमी कब्रस्तान शाह शम्स कब्रस्तान के अंदर मौजूद हूँ। इस वक्त इसमें कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, फातह ख़ानी कर रहे हैं और उसके साथ साथ खुसूसी दुआओं का सिलसिला भी जारी है। हम शहरी से बात करते हैं। जी ज़रा बताइएगा कि इस ईद के मौके के ऊपर अपने गुजरे हुए प्यारों से मिलना कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो प्यारों से मिलने से अच्छा भी मिलने का फ़ायदा और मकसद ये होता है कि उनकी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, कि जो दिल के अंदर प्यार मोहब्बत जिनके बगैर हम एक मिनट नहीं रह सकते थे, ईद के मौके पे उनसे मिलना, दोबारा जो पुरानी यादें होती है वो ताज़ा हो जाती हैं। बाकी मैं हर किसी को कहता हूँ कि ईद की नमाज़ पढ़ के लाज़मी अपने प्यारों से आके मिलें। यहाँ पे जो मौजूद शहरी हैं उनका ये कहना था कि वो ईद का जैसे ही ईद की नमाज़ जो है वो ख़त्म होती है, अदायगी होती है, उसके बाद वो कब्रस्तानों का रुख करते हैं और इस वक्त जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे कब्रस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर खुसूसी दुआएँ कर रहे हैं और फातह ख़ानी का सिलसिला भी जारी है। मग़फ़िरत की ख़ुसूसी दुआएं की जा रही हैं और फातह ख़ानी का सिलसिला और फूलों की पत्तियां निछावर करने का सिलसिला भी जारी है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से अवैस गुजर थे हमारे साथ, कराची से हमाद यूसुफ थे, कोयटा से हमाद अली, फैसलाबाद से वक़ास शहराज, शाहकोट से कामरान अली और मुल्तान से इमरान अरशद हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। उधर कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बाग़े जिना में हुआ। इस मौके पर आर्टरी मैदान थाने के SHO का मुनफरिद अंदाज अपने थाने की हदूद में फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरान और एहलकारों को फूल पेश किए। SHO ने अफसरान और रेंजर्स एहलकारों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। ये मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। इस वक्त फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले अफसरान और एहलकारों को फूल पेश किए गए हैं इस एहलकार की जानिब से और ना सिर्फ फूल पेश किए गए बल्कि उनको सलामी भी पेश की गई। कराची में नमाज ईद का जो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ था वो बाग़े जिना में हुआ था। और ईद खुशियां बांटने का नाम है। कराची में सारिम बर्नी ट्रस्ट में यतीम और बेसहारा बच्चों के संग ईद की खुशियां बांटती आलिया सारिम बर्नी ईद का दिन वालिदैन की नेमत से महरूम बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ समिया खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी समिया, बताइएगा आज का दिन उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट किया? जी, आज ईद उल फितर है और कराची में जो है और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है। लोग जो है अपने घरों में ईद मना रहे हैं, ईद की नमाज़ पढ़ के जो है घरों की जानिब आए हैं, तो जो है खाना पीना चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं इस वक्त जो है सारिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ आलिया भाभी मौजूद हैं और हम इनसे ये जानेंगे कि आलिया भाभी, आप ईद उल फितर जो है वो कैसे मनाती हैं और आपको तो यहाँ आना होता है, तो फिर घर को कैसे मैनेज करती हैं, किस तरह ईद मनाती हैं? मुझे 28 साल हो गए ये दो चीज़ें मैनेज करते हुए, तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत आसानी से चीज़ें मैनेज होती हैं। मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही थी और उसमें मेरे पास जब मैं आती थी तो बच्चे दादी के पास होते थे। दादी अभी कुछ साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ, तो एक बहुत अच्छा मैंने वक्त गुजारा। और मेरी जो मदर इन लॉ थी उनके अंदर वेलफेयर कूट कूट के भरा हुआ था। हम ये समझते हैं कि जो लोग स्क्रीन पर नज़र आते हैं या सामने नज़र आते हैं वो लोग वेलफेयर कर रहे हैं, असल वेलफेयर वो लोग कर रहे होते हैं जो हमारे पीछे खड़े होते हैं, जो हमें तक़वियत देते हैं। तो नमाज के वक्त जैसे हमने अपने घर में वो सारा कर लिया सिलसिला, तो जब वहाँ ईदी मिलती है तो फ़ौरन मेरे जहन में यहाँ की ईदी का भी ख्याल होता है, क्योंकि ईद से पहले ईदी के लिए भी बार्गेनिंग चल रही होती है। बच्चे सोचते हैं कि हमें इस दफ़ा कितनी मिलेगी, बड़ों को कितनी मिलेगी, तो ज़ाहिर है वो एक सेट हो रहा होता है, इतनी ईदी इसकी इतनी है, और फिर वो सब मिलकर एंजॉय करते हैं। आपका घर नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो क्या हुआ? आलिया भाभी हैं, सारिम भाई हैं और ये घर मौजूद है जिसमें आप अपनी ईद जो है वो मना सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे जो है खूब मौज मस्ती कर रहे हैं और ईद मना रहे हैं। आलिया भाभी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका सुमैया खुर्शीद। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान मीडिया टॉक कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हुकूमत कर रहे हैं, इसलिए हमारा मसला ये है कि यहाँ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए और रोज़ नौजवान शहीद हो रहे हैं, इनको जो है वो इस सूरत हाल से शहरियों को निजात मिलनी चाहिए। इसी तरह और बहुत सारी बातें ऐसी ज़रूर हैं कि जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है। आज ईद का मौका है, ईद अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए खुसूसी इनाम है। उनकी मेहनत का, उनकी इबादत का, अल्लाह ताला से ताल्लुक़, मोतक़िफ़ीन के एतिकाफ़, क़यामुल लैल करने वाले लोग, रोज़े रखने वाले लोग, उन सब को इनाम के तौर पर ये ईद मिलती है। लेकिन ये ज़रूर समझना चाहिए कि इस रमज़ानुल मुबारक में ये सारी इबादत एक बड़े जिहाद के लिए इंसान को तैयार करती हैं, एक बड़ी कशमकश के लिए आमादा करती हैं, अल्लाह ताला के रंग में रंग कर हाजिर व मौजूद से बेजार होने का सबक देती हैं। और ये सारी इबादत तैयार करती हैं इसलिए कि अगर ज़मीन पर फसाद मौजूद है, गैर अल्लाह की हुक्मरानी मौजूद है, जुल्म का और फसाद का निज़ाम मौजूद है, तो जो अल्लाह का बंदा हो जाता है, जो अल्लाह से लो लगा लेता है, वो फिर अल्लाह ही को बड़ा समझता है और दुनिया के सारे तागूतों और सारे खुदाओं के मुकाबले में जिद्दोजहद करता है। इसीलिए रमज़ान का महीना जिहाद का महीना है, रमज़ान का महीना तागूत से लड़ने का महीना है, रमज़ान का महीना कशमकश में उतर कर हक़ की बालादस्ती और बातिल को सरनिगू करने का महीना है। काश कि उम्मत मुस्लिमा इस सबक को सीख ले। हमें इस पैगाम को आम करना है। हम तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि अपने इस असल मकसद के लिए जिद्दोजहद को तेज़तर करें। ये पाकिस्तान भी जिस मकसद के लिए बना है वो मकसद हमें हासिल हो और उम्मत मुस्लिमा को भी सरबुलंदी हासिल हो, इंसानियत भी इस जुल्म से निजात पाए। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर अहले वतन को ईद मुबारक। बेन गोरियन कैनाल प्रोजेक्ट है जो कि G7 ममालिक का एक प्रोजेक्ट है, उसी की वजह से गजा में इतनी शहादतें हो रही हैं, जो कि एक कैपिटलिज्म का एक शाखसाना है। कैपिटलिज्म का एक और शाखसाना IMF है, जिसके तहत हमें $1.1 अरब मिलने जा रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात इससे बेहतर होंगे? अच्छा देखें, ज़ाहिर है ये तफसीली गुफ्तगू का मुतकाज़ी है। आज के मौके पे मैंने भी ज़ाहिर है चूँकि मसला बहुत बड़ा था इसलिए इसको बयान किया है इन दो चीज़ों को। इंशाअल्लाह हम तफसील से अपने मौक़िफ़ को आइंदा दिनों में बयान करेंगे। आपको मालूम है कि इस वक्त जमात इस्लामी का एक प्रोसेस जारी है और 18 तारीख़ को लाहौर में हमारे जो भी हमारा प्रोसेस है अमीर जमात का, उसका हलफ भी है और फिर हमारी मरकज़ी शूरा का इजलास भी है। तो उसके हवाले से इन तमाम हालात पर हमारा जो मौक़िफ़ है और जो पूरा एजेंडा है इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पर पेश करेंगे, तो तफसील से इंशाअल्लाह फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क कौम को इस मौके पर फ़लस्तीन और कश्मीरियों को भुलाना नहीं चाहिए, उनको अपनी दुआओं में और अपनी ईद में हमेशा याद रखिए। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी रहती है। जहानिया में शहरियों का मिठाई की दुकानों पर रश है। हर कोई अपनी पसंद की मिठाई खरीदने में इस वक्त मसरूफ़ है। वहाँ की मज़ीद सूरत हाल हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल इस्लाम नाज हमारे साथ हैं। अब्दुल इस्लाम, किस तरह से जहानिया में ईद सेलिब्रेशंस की जा रही हैं? आज ईद उल फितर का दिन है। पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद के दिन शहरियों ने मिठाई की दुकान का रुख कर लिया है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो मिठाई खरीदने के लिए लोग मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइए, आप मिठाई मीठे के बगैर तो ये मीठी ईद ही नहीं होती। ये माह रमज़ान की ईद है तो इसे मीठी ईद कहते हैं। हम जानिया में एक मशहूर दुकान पर मिठाई लेने के लिए, इनकी मिठाई बहुत आला और म्यारी होती है और इनका रेट भी बहुत मखसूस होता है और ये मिठाई लेके जाएंगे अपने दोस्तों को, अजीज़ वकारिब को देंगे मिठाई। जी, जिस तरह आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर ईद उल फितर का आज दिन है और वो ये मिठाई खरीदने के लिए आए हैं ताकि अपने बहन भाइयों और अजीज़ वकारिब को गिफ्ट के तौर पर दे सकें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल इस्लाम नाज, और आप सबको भी मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ मुबारक हो। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहे।